पिता के ऊपर कोई धर्म नहीं, पिता के ऊपर कोई देवता नहीं, पिता माता ही सर्वज्ञ हैं। जो पिता माता की सेवा नहीं करता तो वो किसी काम के लायक नहीं है। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमं तपः, पितोरी पितोमा वन्ने प्रियंते सर्वदेवता। श्रीमन नारायण। आज का जो प्रश्न है और उत्तर है वो पितृदोष से जड़ित है। बहुबार सुना जाता है पितृदोष पितृदोष। ये पितृदोष है क्या चीज़? मनुष्यों की जन्म कर्म से प्रेरित होता है। जो जैसा कर्म करके देह को छोड़ता है वैसे उनको पुनर्जन्म या स्वर्ग मर्त का या मोक्ष का प्राप्त होता है। आधा अधूरा कर्म जो छोड़ के जाते हैं, यह बहुत कर्म दोष या सकाम जो कर्म है, जिस कर्म में प्राप्ति का बहुत तीव्र मात्रा होती है, ऐसे सकाम व्यक्तियों का पुनरावर्तन होता है, पुनरपि आगमन होता है। पुनरपि मातृ जठर में उसे जन्मना होता है और इस आवागमन चक्र में तब तक चलते रहना है जब तक उसका सकाम कर्म से निष्काम कर्म के ऊपर मन प्रेरित या धावित नहीं होता। तो पितृदोष यही एक सकाम कर्म की ही कारण होती है। कभी कभी दो कारण हैं। मैं इसका पहले मनस्तात्विक कर्म बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद ज्योतिष के हिसाब से आलोचना करेंगे। पहला जो कर्म है मनस्तात्विक रूप से देखा जाए, धर्मशास्त्र के विषय देखा जाए, तो जो पूर्वज अपने इच्छाओं को रखते हुए शरीर छोड़ा है, इसका इच्छा का पूर्ति नहीं हुआ है, वो व्यक्ति कभी कभार पुनराजन्मते हैं, या अगर ना जन्म पाए अत्याधिक कुकर्म के कारण अगर नरक से पतित हो, या उसकी पुत्र से उसका पिंडदान ना मिले, या जीवित अवस्था में संतान संतति से अच्छा व्यवहार ना मिले, तो उनके जो उत्तरसरी हैं उनको पितृदोष लगता है। अदरवाइज अगर वो जन्मता है इस धरती में फिर तो उसको भी लग्न में पितृदोष लगता है। अब ये जो पितृदोष है, इसके जो परिणाम हैं उसके भी सिम्टम्स देख के समझना चाहिए कि ये सब सिम्टम्स पितृदोष का है। जैसे पिता के साथ पुत्र का बनता नहीं है, ठीक है, जातक के पिता के साथ पुत्र का बनता नहीं है, जातिका के माता पिता के साथ बनता नहीं है, तालमेल बैठता नहीं है, मन मिटाव है, संसार में पिता माता का या जातक खुद के अपनी स्त्री के साथ हर समय लड़ता है, घर में गृह कलश चलता रहता है और कभी भी घर में लक्ष्मी पैर नहीं टिकता, आता है जाते हैं, आता है जाता है, लक्ष्मी बैठते नहीं है, धन का अभाव रहता है, दूसरों से मांग के खाना पड़ता है, कभी कभार ऋणग्रस्त भी हो जाता है, या धर्म तीर्थ में कभी उसका आना जाना नहीं होता नवम घर का विचार करने से। ये है इसका परिणाम। और जो एस्ट्रोलॉजी बात है, जातक की कुंडली में कैसे देखा जाए कि इसको पितृदोष है। पितरों का कारक ग्रह कौन है? पितृ का कारक है सूर्य। भगवान सूर्य है पितृ कारक ग्रह और मातृकारक है चंद्रमा। जब नवम भाव में सूर्य का साथ शनि या राहु बैठते हैं, या नवम घर में सूर्य बैठा है और उसमें शनि का सप्तम भाव नवम भाव का दृष्टि है, राहु का नवम भाव का दृष्टि है, या शनि राहु मिलित उसका दृष्टि है नवम घर में या पंचम घर में पितृ स्थान में संतान के घर में दृष्टि है, तो मानते हैं इसे पितृदोष कहते हैं। अब पितृदोष के लिए क्या हल है? पितृदोष का हल है कि ये जो श्राद्ध के विषय हमारी शास्त्र में है, रघुनंदन दीपिका स्मार्त स्मार्त शास्त्र में जो भट्ट जी जो बड़े बड़े स्मार्तकार हैं, उन्होंने जिसका विधान दिए हैं उस हिसाब से पार्वन साध्य, मासिक साध्य, तीर्थ साध्य और वृद्धिच यानी विद्धिनांदी मुख साध्य जो शुभ कर्म में होती है, ये सब साध्य करना चाहिए। तीर्थ में जाके भी जैसे जैसे रामेश्वरम क्षेत्र हो गया हो, वृंदावन क्षेत्र हो गया हो, अयोध्या पुरुषोत्तम क्षेत्र हो गया यानी जगन्नाथ, और सर्वोपरि गया क्षेत्र जहाँ पे विष्णु पादबद्ध है, वहाँ पे भी पिंडों का तर्पण पूजन जब करना चाहिए। अब जो है विशेष समय चल रहा है, पितृ समय आ रहा है। माना जाता है, गरुड़ पुराण में आता है विषय कि जब भादों की पूर्णिमा होता है और उस समय से आश्विन की जो अमावस्या है, ये जो समय है ये पितृपक्ष का समय है, मतलब महालय। ये जो पार्वन जो समय है ये पार्वन श्राद्ध का समय है। इस समय जो पितरों का द्वार उन्मोचन हो जाता है। अब बात यहाँ पे एक आता है कि सभी लोग के पितृ लोक में गया है, इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। शास्त्र में कहा कि पुत्रथ नामक जो नरक है, युहा से पुत्र अपने पिता को उद्धार करते हैं पिंडों दे के। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक वंश में पुत्र जन्मना आवश्यक होता है। एक पुत्र ही अपने पूर्वज का पुत्रात नामक नरक से उद्धार कर सकता है। तो यो जो पुत्रात नामक नरक से अगर उद्धार ना हो पाए तो यो नरक में जाएगा। ये इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि पुत्र वो मरने मृत्यु के बाद पश्चात वो पितृलोक में ही जाए। पितृलोक में वो जाते हैं जो अपने कर्म दोष से मुक्त हो
और पूर्वज का आशीर्वाद हो, वही पूर्वज जब सपिंडीकरण होती है तभी सपिंडीकरण में वास्तविक श्राद्ध में जब पुरखों के साथ मृत व्यक्ति का पिंड एक वर्ष के बाद मिलाया जाता है तभी पूर्वज उन्हें अपने लोगों के में ले जाते हैं। सपिंडीकरण वास्तविक श्राद्ध में होती है चीज़। अगर वो ना हो पाए तो जो नरकगामी होता है और बहुत सालों बहुत करोड़ों वर्ष तक करोड़ों कटिकल तक जैसे जैसे जिसका जो कर्म है उसे पुत्रत्व में जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये सिर्फ साधारण मनुष्य की नहीं, गुरु के लिए भी लागू है। दक्षिणायन उत्तरायण का विधि हमारी गीता में है, वो इसका चर्चा हम दूसरे दिन करेंगे। तो इसका समय अभी जो विधान जो कह रहा हूँ, ये जो अब समय आ रहा है यह पितृपक्ष, उसके बाद देवी पक्ष आ जाएगी नवरात्रि से। पितृपक्ष की जो समय है, उस समय आप क्या कर सकते हैं पितरों के उद्धार के लिए, या अगर वंश में ऐसा हो निसंतान मरे, जब मृत्युवरण किए हैं या अपघात में मरे हैं, तो उनका श्राद्ध तर्पण कर लीजिए, नहीं तो उसका दोष आपके संसार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पद्म पुराण में विस्तार से आते हैं, जब रामचंद्र जी प्रयाग क्षेत्र में अपने पुरखों की तीर्थ के लिए तीर्थ श्राद्ध कर रहे थे, उस समय जब उन ब्राह्मणों को खिला रहे थे कव्य, तब उनके पीछे पितरों आए थे और इसी कारण सीता जी ने अपने घूंघट डाल के कुटिया के अंदर चले गए। बाद में राम जी ने पूछा कि आप ब्राह्मण भोजन के समय उपस्थित क्यों नहीं रहे? तब ने सीता मैया ने कहा कि उस ब्राह्मण के पीछे आपका पूर्वज आए थे और वो उनके सामने में कुलवधू कुलकामिनी होके कैसे बिना अवगंठन में रहूं, इसीलिए मैं अंदर आ गया था। तो सीता मैया को देखा था कि ब्राह्मण के शरीर में पितरों ऊपर से आए और उसी का ब्राह्मण भोजन ले रहे थे, ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। तो ये जो बात ये सत्यता है इनमें, अगर हम दैव को मानते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो इस विषय को मानना है। शास्त्र में कहा गया है कि पिता के ऊपर कोई धर्म नहीं, पिता के ऊपर कोई देवता नहीं, पिता माता ही सर्वज्ञ हैं। जो पिता माता की सेवा नहीं करता तो वो किसी काम के लायक नहीं है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः पितोरी पितोमावन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अगर कोई पिता का तर्पण कर दे तो सारे देवता तुष्ट हो जाते, क्योंकि पितरों भाग में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। पितरों जब पिंडदान किया जाता है तब पिता को पितामह वृद्ध पितामह प्रोविद्या पितामह को ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश की स्तर में दिखा जाता है, और मातामहों को लक्ष्मी सरस्वती और परम्बा की स्तर में दिखा जाता है। तो इसीलिए पितरों का तर्पण कीजिए, नहीं तो जीवन में कभी कोई भी समस्या से उभर नहीं पाएंगे। दीनता, हीनता और मानसिक तनाव से हमेशा पीड़ित रहेंगे। तो इसी कारण इस पितृता और इस पितृपक्ष में अच्छे से पितरों का पूजन तर्पण मन से करिए, और जो पितरों जो अपने पूर्वज या पिता माता के ऊपर जीवित अवस्था में अत्याचार किए या मानसिक टॉर्चर किए, वो लोग भी ज़्यादा करके क्षमा मांग लीजिए और उसका अनुष्ठान ठीक से कीजिए। श्रीमन नारायण।